हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सोलर सिस्टम है, सौरमंडल। तो सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन सौरमंडल से रिलेटेड पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि लाल ग्रह या फिर रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, तो उसमें हर एक ग्रह की कुछ न कुछ विशेषता है, ठीक है ना, कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे पहले पूछा गया है कि लाल ग्रह या फिर रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को, ठीक है। मंगल ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्स। नेक्स्ट आता है कि इवनिंग स्टार या फिर सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। इवनिंग स्टार, सांझ का तारा किसे कहा जाता है? ये जितने भी तथ्य हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा है और बार बार पूछा है, ठीक है। सौरमंडल से आप लोग भी एग्ज़ाम देते होंगे तो देखते होंगे इन्हीं टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि मॉर्निंग स्टार या फिर सुबह का तारा किसे कहा जाता है। तो अगर आपको इवनिंग स्टार याद आ गया है कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है, तो मॉर्निंग स्टार भी किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? मीन्स कि जो सन है उससे सबसे नियरेस्ट ग्रह कौन सा है? बुध। आप लोग देखे होंगे जब सोलर सिस्टम पढ़ते होंगे तो यहाँ पे क्या है? सन है, और सन के जस्ट बाद कौन सा ग्रह शुरू होता है? बुध। और बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 88 दिन का। सबसे कम समय कौन सा ग्रह लेता है? बुध लेता है। अब तो जो सूर्य के नज़दीक रहेगा वो कम ही लेगा। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर कोई सर्कल है, मान लीजिए सन है, पहले बुध आया, फिर मान लीजिए मरकरी, वेनस, शुक्र आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया? अर्थ आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया? मार्स आ गया। तो जो जितना दूर जाता जाएगा वो उतना ज़्यादा समय लेगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए कि सूर्य से निकटतम कौन सा है, और इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है। जो अर्थ है इससे सबसे नज़दीक पे कौन सा ग्रह स्थित है? तो कौन सा है? शुक्र, जिसे इंग्लिश में वेनस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा होता है। सर्वाधिक हॉट ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र होता है। देखे होंगे जो बृहस्पति हो गया या फिर शुक्र हो गया, इन सभी ग्रहों के साइड में क्या लगा रहता है? रिंग लगा रहता है। सौरमंडल में हरा रंग का ग्रह कौन सा होता है? सनलाइट में ग्रीन कलर का ग्रह कौन सा होता है? सोलर सिस्टम में ग्रीन कलर का ग्रह कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? अरुण। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। उपग्रहों का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट। कि सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किस ग्रह के पास है? तो किसके पास है? बृहस्पति। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी किसे माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि सर्वाधिक तीव्र गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। स्पीड भी बुध की बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सन के नज़दीक स्थित है, और सबसे कम समय भी कौन लेता है? बुध लेता है, मरकरी लेता है। नेक्स्ट आता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, और सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है? बुध है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? मीन्स कि सनलाइट जो है, सन है, उससे सबसे दूरी पे कौन सा ग्रह स्थित है? तो वरुण। पहले यम हुआ करता था, बट यम को क्या किया गया? सोलर सिस्टम से बाहर रखा गया था। तो उसके बाद से कौन सा है? वरुण।
नेक्स्ट आता है कि न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है। न्यूनतम गति का मतलब क्या हुआ कि सबसे कम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है, तो वरुण। देखिए सूर्य से जो सबसे नज़दीक था बुध, वो सबसे तेज़ी से ग्रह कर रहा परिक्रमा कर रहा था, और जो सबसे दूर है वरुण, वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे परिक्रमा कर रहा है, और सबसे ज़्यादा समय कौन सा लेगा, वरुण लेगा। नेक्स्ट आता है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या चंद्रमा पे वायुमंडल होता है, क्या मून पे एटमॉस्फेयर होता है, तो नहीं होता है। पृथ्वी पे तो एटमॉस्फेयर होता ही है, आप लोग को पता ही होगा। अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो फिर तो बहुत दिक्कत होती। जो भी एस्टेरॉइड गिरते हैं वो डायरेक्ट और भी ज़्यादा घातक होते। मौसम जो परिवर्तन हो रहा है वो नहीं होता, तो वायुमंडल रहने का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और फिर नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो मंगल और शनि, मार्स और वेनस के बीच में स्थित है। मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है और ये क्या रह गया, मार्स, और मरकरी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा था, वेनस आ रहा था, तो बीच में यहाँ पे क्या स्थित है, अर्थ। नेक्स्ट आता है कि तारे का रंग सूचक है। जो तारे का रंग होता है, जितने भी स्टार होते हैं आसमान में, उनका जो कलर होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो तापमान पे। जिस तारे का तापमान या फिर जिस स्टार का तापमान बहुत ही ज़्यादा रहेगा वो देखिएगा ब्लू कलर का रहेगा, और जिस स्टार का तापमान सबसे कम रहेगा वो रेड कलर का दिखेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी किस चीज़ को प्रतिपादित करता है। बिग बैंग थ्योरी किस चीज़ को प्रतिपादित करता है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। कभी कभी पूछ लेता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कौन सी थ्योरी प्रतिपादित किया गया था, तो बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी का घूर्णन दिशा क्या होती है। पृथ्वी का घूर्णन दिशा क्या होती है, पृथ्वी के जो मूविंग हैं, जो मोशन है, उस चीज़ के बारे में पूछ रहा है कि उसकी दिशा क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ होती है। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की आकृति है, पृथ्वी का जो शेप है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो भू आब कहा जाता है। ठीक है, भू मीन्स क्या होता है, धरती, भू आब या फिर जियोड, इंग्लिश में जियोड बोलते हैं या फिर भू आब। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी रहती है, तो 23.5 डिग्री। ये तथ्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कितनी डिग्री झुकी रहती है, और ऑप्शन कभी कभी 48 दे देता है, 45 दे देता है, 40 दे देता है और 23.5 देता है। तो उसमें जब 23.5 दिखेगा आपको 23.5 डिग्री, तो वो राइट आंसर होगा। और कभी कभी पूछ लेता है कि मौसम क्यों बदलता है। मौसम, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर इतना नहीं झुकी रहती ना, तो मौसम भी नहीं बदलता। अगर गर्मी के दिन गर्मी पृथ्वी पर पड़ता तो 12 मास गर्मी ही रहता। तो ये झुकाव के कारण जो पृथ्वी मूव करती है, तो अपने डायरेक्शन की वजह से क्या होता है, कभी मौसम ठंडी आता है, कभी क्या आता है, गर्मी आता है, कभी क्या होता है, हिम बरसात होती है। तो इतना झुकाव की वजह से क्या होता है, मौसम में भी बदलाव होते हैं। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि कितनी है। पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि कितनी है, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लेता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो लगभग 24 घंटे। क्लियर है, लगभग 24 घंटे। लेकिन अगर पॉइंट में पूछा जाए तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। नेक्स्ट आता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। लाइट ईयर किसकी इकाई है, तो लाइट ईयर किसकी इकाई है, दूरी का।
ये क्वेश्चन जब तो मैं तो 9th में था तब से ये क्वेश्चन को देखते आ रहा हूँ। फिजिक्स में एक कंपटीशन एग्ज़ाम था, उसमें भी पूछा गया था, अभी भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। सौरमंडल से रिलेटेड ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मैं नेक्स्ट इसका पार्ट 2 लेते आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।